हेलो, वेलकम, नमस्ते। लर्न विद देवजी चैनल का इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स क्लास 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्पोकन इंग्लिश क्लास 1 में हमने देखा था कि सेंटेंस क्या होता है, पंक्चुएशन मार्क क्या होता है एंड इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क यूज करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वो वीडियो को देखिए, देन ये वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। आज हम देखेंगे सेंटेंस कितने टाइप्स का होता है एंड कौन सा सिचुएशन में हम कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे। अब जब सेंटेंसेस का बात करूँ तो सेंटेंसेस तो बहुत सारे प्रकार का होता है। एक सेंटेंस होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब ये डिक्लेरेटिव क्या होता है? जिस सेंटेंस में आप किसी को कुछ बता रहे हैं, यानी कि कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर आप किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि स्टेटमेंट, सिंपल वाक्य। इस सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ मुझे बहुत भूख लगा है, तो मैं कहूँगा आई एम वेरी हंग्री, आई एम वेरी हंग्री, तो ये हो गया स्टेटमेंट। या फिर मेरे सर में दर्द है, तो मैं कहूँगा आई हैव ए हेडेक, आई हैव ए हेडेक, तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस, यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस का एंड में हमेशा फुल स्टॉप रहता है। उसके बाद आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नाम बहुत बड़े बड़े हैं इंग्लिश में, लेकिन मतलब बहुत सिंपल है। याद है मैंने आपसे क्लास 1 वीडियो में क्वेश्चन मार्क की बात की थी। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है एक क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होता है, यानी कि सवाल पूछने को इंग्लिश में कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं तब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अब ठीक तो है, तो मैं कहूँगा आर यू ओके। देखना, डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस बहुत अलग अलग है। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका भी अलग है। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपको ये पसंद आया, तो मैं कहूँगा डिड यू लाइक इट, डिड यू लाइक इट, और मैं लगाऊंगा एंड में क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में और काफ़ी बातें करने वाला हूँ आपसे आगे, लेकिन अभी हमें बढ़ना है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस पे। एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस मेरा तो फेवरेट टाइप के सेंटेंसेस है, क्योंकि इंसान का इमोशन तो इन्हीं सेंटेंस में दिखता है। तो जैसे कि मैंने कहा अब मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत गुस्सा हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। और याद है मैं पंक्चुएशन की बात की थी क्लास 1 वीडियो में। एक्सक्लेमेशन मार्क, एक डांडी, उसके नीचे एक छोटा सा फुल स्टॉप, उसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो अगर मुझे आपको बर्थडे विश करना है तो मैं कहूँगा हैप्पी बर्थडे विनय। और अगर मुझे कहना है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ ऐसा बोलने का, तो मैं कहूँगा हाउ डेयर यू से दैट, तो मैंने यूज़ किया एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। या फिर गुस्से में कहना चाहता हूँ मुझे बीच पे नहीं जाना, तुम बहुत अच्छे हो, तो मैं कहूँगा आई डोंट वॉन्ट टू गो द बीच, यू आर अमेजिंग। देख रहे हैं फर्क? गुस्सा और खुशी ये दोनों एक्सप्रेस करने का कैपेबिलिटी है एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस पे। अब बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। इनका भी नाम बड़ा है, मतलब बहुत सिंपल है। इसे कहते हैं कमांड्स। अगर आप किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं और किसी से कुछ डिमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस यूज करने के लिए हम लोग कमांड का यूज करते हैं। ये जो कमांड होता है ना, ये बहुत छोटा होता है। जैसे कि 5 बजे पहुंच जाना, बी देयर एट 5। इसमें कोई इमोशन नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रिक्टली कमांड दें। कमांड देना बहुत सिंपल होता है। आप एकदम शांत स्वभाव से भी कमांड दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मेरे लिए रुकना, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप गुस्सा कर रहे हैं। आप कह सकते हैं वेट फॉर मी, तो ये हो गया कमांड। कमांड सबसे ईजी इसलिए होते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं और इसके आगे वही आता है जो कि स्टेटमेंट में आता है, यानी कि फुल स्टॉप। बिना इमोशन के बड़ी शांति से किसी को कुछ देना है, इंस्ट्रक्शन देना है, डिमांड रखनी है या फिर ऑर्डर देना है, तब आप यूज़ करेंगे कमांड्स। रास्ते पे आपने कुछ ऐसा साइंस तो देखे ही होंगे। गवर्नमेंट आपको ऑर्डर दे रहा है, रुक जाओ, सिग्नल है, डेंजर है, धीरे चलाओ। रास्तों पर दिखते हैं ना ये साइंस, ये सब है कमांड्स। कभी सोचा था कि रोज आप यही सब देखते हैं लेकिन इसका नाम नहीं पता थे? इंग्लिश ऐसी तो भाषा है, सिर्फ नाम बड़े बड़े हैं लेकिन लैंग्वेज बहुत इजी है।
तो आज हमने देखते देखते 4 चीज़ों के बारे में सीख लिया। सेंटेंसेस में हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस सीख लिया, हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस सीख ली, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सीख लिया और इंपरेटिव सेंटेंसेस भी सीख लिया। सिंपल भाषा में कहूँ साधारण वाक्य भी सीख लिया, सवाल पूछना भी सीखा, कोई इमोशन दिखाना भी सीखा और किसी को ऑर्डर देना भी सीखा। तो वे 4 टाइप के सेंटेंसेस था। सो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।